हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने आपका एक क्वेश्चन देखा। आज ही का एक क्वेश्चन है साइंस के लिए। आपने जो बताया था पीसीएस पूर्वावलोकन और ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीएस के लिए, अगर इससे हर टॉपिक कंप्लीट कर लें तो 90 प्लस क्वेश्चन फंस जाएगा ना मैम। यह जूनियर एडेड एग्ज़ाम जो है उसके लिए आपका ये क्वेश्चन था। तो मैंने आपको 3 बुक्स बताई थी, ठीक है। तो हम पहले बाद में उन सब बातों पे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक क्वेश्चन समझिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहली जो बात की गई है वह ये है कि साइंस के लिए आपने जो बताया था पीसीएस पूर्वावलोकन, ठीक है, साइंस के लिए बताया था, और ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीएस के लिए, ओके। अगर इससे हर टॉपिक पढ़ लें तो हर टॉपिक क्यों पढ़ेंगे आप? हर टॉपिक तो आपको पढ़ना ही नहीं है। तो सबसे पहली बात, आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? जो टॉपिक आपके सिलेबस में हैं, ठीक है। तो आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना। सारे टॉपिक वो पीसीएस के टॉपिक्स हैं, तो सारे टॉपिक नहीं पढ़ने। कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? जो जूनियर एडेड स्कूल एग्ज़ाम के सिलेबस में दिए हुए हैं। और ये सारे टॉपिक मैंने आपको इसमें बताए हुए थे। अगर आपने ये वाली वीडियो मेरी देखी होगी ना, जो गणित एवं विज्ञान सिलेबस है जूनियर सुपर टेट का, ये वाली वीडियो, अगर आपने ये वीडियो देख ली होती तो आपको ये भी पता होता कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आने की उम्मीदें हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे और आपको कितना कितना कहाँ से पढ़ना है। तो सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को आपको ढूंढना है उस बुक में, ठीक है। उस बुक के कांटेक्ट में जाइए, जो उस बुक में जाइए, और सिर्फ आपको कांटेक्ट में इतना ही ढूंढना है, सब कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो पहली बात, आपको टॉपिक चूज करके पढ़ने हैं। दूसरी बात, 90 प्लस क्वेश्चन लाने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है उसे समझिए। देखिए, मैं आपको 110 क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी, ठीक है। 110 प्लस क्वेश्चन आपको मिले उसके लिए मैं बताऊंगी, 90 प्लस की बात छोड़ो। तो सबसे पहले आते हैं हम सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान पे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आए तो ल्यूसेंट की बात करूं या फिर मैं पीसीएस पूर्वावलोकन की बात करूं, इन दोनों में ही तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग नहीं है, ठीक है, रीजनिंग नहीं है। तो 50 नंबर के जो हमारे सामान्य ज्ञान आ रहे हैं, तो इसमें से अब कितने बचे? 40 नंबर, ओके। यह रीजनिंग नहीं है। दूसरी चीज, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स, ये भी इसमें नहीं है। तो अब कितने नंबर बच गए? अब बच गए 30 नंबर। 10 मार्क्स, लगभग 5 to 10 मार्क्स के आएंगे आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, इससे कम नहीं आएगा। तो अब देखो होता क्या है ना कि उन्होंने इतिहास का कोई स्टैटिक क्वेश्चन उठाया, ओके, उस जगह के बारे में, और उसे उन्होंने जोड़ दिया करंट से, ठीक है। तो क्वेश्चन तो वो है हिस्ट्री का, लेकिन अब वो कहाँ पर आ गया करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो इस तरह से उनके दोनों क्वेश्चन एक क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर वो भारत का भूगोल से क्वेश्चन कर रहे हैं और इससे उन्होंने करंट का क्वेश्चन ले लिया, तो जो अभी करंट में कोई घटना घटी, ठीक है, तो उन्होंने उस क्वेश्चन को लिया और यहाँ से पूछ दिया भूगोल से, ठीक है। तो फिर क्या होगा? इनके 2 क्वेश्चन एक में मिल जाएंगे। तो अब हम कहेंगे कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बढ़ चुके हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उन्होंने भूगोल से ही पूछे हैं। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? कि हमें जो भी पढ़ना है उसका स्टैटिक भी पढ़ना है, और 1-2 सालों के बीच में वहाँ पर अगर कुछ ऐसी कोई घटना घटी है या कुछ नया हुआ है तो हमें उसके बारे में भी जानना होगा। इस तरीके से इन्होंने पहले ही क्या कहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था? सबसे पहले यहाँ इन्होंने ये कहा था, इसमें है नहीं, उस वो पेज नहीं है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो कठिनाई का स्तर होगा, कठिनाई का स्तर वो क्या होगा? स्नातक होगा, ठीक है। तो टॉपिक तो वही है 8th लेवल वाले, लेकिन उसकी कठिनाई का स्तर जो हो जाएगा वह स्नातक का ही ले जाएंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स इसमें नहीं हुआ। तो अभी कितने नंबर के हो गए यहाँ पर? 30 नंबर। तो जो ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं आप, उस ल्यूसेंट से आपको कितना मिलेगा? 30 नंबर का। समझ में आया? अगर आप पूरा ल्यूसेंट पढ़ जाते हैं, पूरा ल्यूसेंट का मतलब कि ये सारे टॉपिक्स अगर आप पढ़ जाते हैं तो कितना का मिलेगा? 30 नंबर का, ओके। अब इसमें देखिए, आपसे मैं जब कह रही हूँ कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है तो क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर एक वर्ड दिया है भारत का भूगोल, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ भारत का भूगोल पढ़ना है, पूरा ल्यूसेंट नहीं पढ़ना है,
पूरे ल्यूसेंट में अगर आप पढ़ेंगे तो विश्व का भूगोल भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको विश्व का भूगोल नहीं पढ़ना है। ठीक इसी तरह से भारत का इतिहास पढ़ना है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर इतिहास का अगर आप ल्यूसेंट देखेंगे तो उसमें जो कुछ टॉपिक इसमें जो हैं इतिहास में वे अलग भी हैं, जैसे कि भारत से अलग के भी हैं, जैसे इटली का एकीकरण हो गया, ठीक है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, मतलब विश्व का इतिहास जो है वह भी थोड़ा बहुत उसमें दिया हुआ है, जैसे ऐसे कि फ्रांस की राज्य क्रांति वगैरह, तो वह नहीं है भारत के इतिहास में, ठीक है, तो आपको उसको नहीं पढ़ना है। ओके, तो आप पहले टॉपिक्स देखिए कि कौन से टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और फिर उनको आपको पढ़ना है। अब जैसे कि इन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या आ जाता है, जितने भी आंदोलन के समय जो जो घटनाएं हुई हैं, ठीक है, तो घटनाओं का वर्ष क्या रहा है, काल क्या रहा है और कौन व्यक्ति उससे संबंधित रहे हैं, ये सब हो गया, ठीक है। इसके साथ ही उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय में कौन कौन से संगठन बने, संस्थाएं कौन कौन सी बनी, ये सब कुछ है, ठीक है। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इनको जरूर पढ़िएगा। इसीलिए मैंने कहा कि आधुनिक भारत का इतिहास जो है वह मैंने आपको सबसे पहले कहा था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मैंने आपको सबसे पहले ये टॉपिक दिया था रिवीजन के टाइम पे। अगर आप डेली टारगेट देखते होंगे तो मैं सुबह के जो टारगेट आपको पर डे देती हूँ, अगर वो टारगेट आप देखते हैं और उस टारगेट के अकॉर्डिंग अगर आप दिन भर पढ़ते हैं ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप 110 प्लस नंबर के क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। इतने क्वेश्चन 110 प्लस क्वेश्चन आप करेंगे। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या ज़रूरत है, सबसे पहले टॉपिक को समझिए कि आपको पढ़ना कितना है, पूरा रट्टा नहीं मारना है, पूरी बुक ऐसा नहीं कि उठाइए और सारी बुक पढ़ जाइए, वह पढ़िए जो जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से भारतीय राजनीति एवं शासन संविधान, ठीक है, भारतीय राजनीति शासन संविधान, इसमें भारत राजनीति और शासन, इसमें आपको क्या पढ़ना है, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारिक प्रकरण आदि, ठीक है। तो इन सबको अगर छोड़ दीजिए तो सिर्फ संविधान की बात करिए और राजनीतिक व्यवस्था और क्या, पंचायती राज, इन तीनों को पढ़िए तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब इसमें भी जो संविधान है, यहाँ भी एक चीज़ है कि जो कुछ 1-2 सालों में बदलाव हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो संविधान के क्वेश्चन भी करंट में पूछ लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैंने कहा था कि करंट पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। यही बात मैंने आपसे कही थी कि करंट पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अगर इन 50 नंबर की बात करें तो। और इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि हर रोज़ आप 1 महीने का करंट अफेयर्स पूरा देख लीजिए, ठीक है। अगले दिन फिर उसको रिवाइज करिए, फिर अगले दिन फिर उसको रिवाइज करिए, मतलब 3 दिन में आपको 1 महीने का करंट अफेयर्स बोलती हूँ कि 3 दिन में इसको उस महीने को रट जाइए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इतिहास, भूगोल, संविधान, आर्थिक और सामाजिक विकास सबसे मिले जुले, पर्यावरण से मिले हुए जो कुछ भी चेंजिंग हो रही है सबको ये करंट में लेते आएंगे। और फिर हो सकता है कि आप ये कहें कि मैम 50 में 40 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के आ गए थे। हो सकता है कि 40 क्वेश्चन तक करंट अफेयर्स के आ जाएं। क्यों? क्योंकि उस 40 क्वेश्चन में या भूगोल को भी ऐड कर सकते हैं, संविधान को भी ऐड कर सकते हैं, आर्थिक व्यवस्था को भी ऐड कर लेंगे, पर्यावरण को भी ऐड कर लेंगे। तो जब सब कुछ ऐड हो गया तो 40 क्वेश्चन तो चले जाएंगे ना आराम से करंट में। और वे होंगे क्या? आपके अपने सब्जेक्ट। ओके, तो इसलिए स्टैटिक के साथ साथ आपको करंट पर ध्यान देना है। उसके बाद सामान्य विज्ञान, तो ये ल्यूसेंट वाली बुक से काफ़ी है, उससे एवं कुछ उससे अलग कुछ नहीं है। उसके बाद अगला आ जाता है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए आपको मैंने बताया था कि जो भी आप जहाँ से भी पढ़ सकते हो, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन कर सकते हो आप कर लीजिए। 5-6 टॉपिक हैं इसमें और ये सारे टॉपिक आपको कर लेने हैं। और कहाँ कहाँ से आपको करने हैं, या तो बैंकिंग की बुक ले लीजिए, एसएससी की ले लीजिए, या फिर पीसीएस के लास्ट ईयर पीसीएस में भी आते हैं ना ऐसे, जो भी यूपीपीएससी या फिर जो भी यूपी के जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, अगर उसमें के अगर आपको पेपर मिल जाए लास्ट ईयर के जिसमें पूछे हुए हों क्वेश्चन, ठीक है, तो अगर आप उसको ले लीजिए रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तो वो आपके लिए अच्छा है। तो मैंने आपको सिर्फ 3 किताबें बताई थी। एक मैंने आपको बताई थी स्पीडी, दूसरी मैंने आपको बताई थी ल्यूसेंट, और तीसरी मैंने आपको बताई थी पूर्वावलोकन।
ठीक, ये मुझे आज फिर आपको इसीलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि मुझे लगता था कि ये जो क्वेश्चन है ना आपका, यह क्वेश्चन सिर्फ एक का नहीं है, यह बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि हम पूरा पढ़ लें, क्या पूरी बुक पढ़ लें तो क्या हो जाएगा। तो पूरी बुक तो पहली बात तो आप पूरी बुक मत पढ़िए, आप वह पढ़िए जो आने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैंने आपको बता दिया 50 में से 30 क्वेश्चन हैं जो आपको ल्यूसेंट से मिलेंगे, बाकी आपके 20 क्वेश्चन जो हैं वे आपको कहाँ से मिलेंगे, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा और क्या पढ़ना होगा, रीजनिंग पढ़नी होगी। ओके, तो ये आपके हो गए। इसके बाद आते हैं हम मैथ्स पे। मैथ्स कितने का है, 50 नंबर का, ठीक है, 50 नंबर का आपका पूरा मैथ है। तो मैथ में आप चले आइए सबसे ऊपर के 4 टॉपिक जो हैं, ऊपर के 4 टॉपिक यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है समांतर रेखाएं, वृत्त, चक्रीय, अनुपात, समानुपात, यहाँ पे सांख्यिकी, और उसके बाद ये नीचे वाला, ठीक है। जितने मैंने टिक किए देख लीजिए, जितने मैंने टिक किए हैं, इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो 30 नंबर्स तक के क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको कितने बता दिए, 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आप जो इन बुक से पढ़ सकते हैं। और ये मैथ के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले 6, 7, 8 की बुक से पढ़ लिए, उसके बाद प्रैक्टिस। मैंने अब तक आपको, अगर आज का कौन सा दिन था, 11वां दिन था ना आज, तो आपके 9वां दिन था आज, तो इतने में आपके 900 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। अब तक इतने क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए थे। अब आप कितने लोगों ने इतना कर लिया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने, क्या आपने 100 क्वेश्चन पर डे आप मैथ्स के करते हैं या नहीं करते हैं। अगर उससे कम आप कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, और अगर आप बायो के हैं, तो मैं खास तौर पे आपको बता दूं, अगर आप साइंस के हैं और मैथ्स के हैं, ठीक है, तो फिर अगर 100 से कम कर रहे हैं तो आपकी लापरवाही है। लेकिन अगर आप बायो के हैं और फिर भी आप 100 क्वेश्चन से कम कर रहे हैं और आपका मैथ वीक भी है, तो फिर ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है और यह आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो अपनी कमजोरियों पर काम कीजिए, उसको सही करिए। ओके, तो ये टॉपिक जिस पे मैंने टिक किया है उनको देख लीजिएगा। यहाँ से आपको 30+ क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। 30+ क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, 35, 40 भी हो सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगला देखिए, अब आते हैं हम साइंस की बात करते हैं। तो पूर्वावलोकन में जितने टॉपिक्स दिए हैं, ठीक है, इन टॉपिक्स को, ये जो टॉपिक्स यहाँ पर है ना, इनसे जुड़े हुए पूर्वावलोकन में जितने टॉपिक हैं सिर्फ उनको पढ़ना। जो यहाँ से जुड़े टॉपिक नहीं हैं उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, यहाँ के बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक हैं जो पूर्वावलोकन में नहीं दिए हैं। तो ऐसे जितने भी टॉपिक हैं जो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, कि कोई आप टॉपिक देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करिए कि मैम इस टॉपिक का मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी उसके बारे में, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट आते हैं, अगर मुझे लगता है कि हाँ ज़रूरी है आपको बताना, तो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ उसके बारे में, या तो मैं डायरेक्ट वहीं पर रिप्लाई कर देती हूँ। और कभी ऐसा लगता है क्वेश्चन सबके लिए है, तो मैं ऐसे जैसे अभी बता रही हूँ वैसे बताती हूँ, ठीक है। तो आप क्या करिए, जो भी नहीं आ रहा है। उसके बाद मिशन 36 प्लेलिस्ट जो है, मिशन 36 साइंस की मेरी जो प्लेलिस्ट है वीडियो में, आप देख लीजिए। तो उस प्लेलिस्ट पे जाके बाकी जो पूर्वावलोकन में नहीं है टॉपिक, वे सारे टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उसको पढ़ लीजिए। तो इस तरह से 150 नंबर में 110+ नंबर आप ला सकते हैं। आपको किताबें सिर्फ 3 ही लेनी है, स्पीडी, ल्यूसेंट और पूर्वावलोकन। उससे ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है आपको। और बाकी मैथ्स के लिए आप चाहे जहाँ से पढ़िए, पूरी दुनिया की किताबें लीजिए, चाहे जहाँ से पढ़िए, मतलब इतना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। पर डे 100 क्वेश्चन आप करिए। ओके, तो आज की बात इतनी ही। और अगर इसमें से कुछ आपको और ज़्यादा जानना हो तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।